जय माँ कामाख्या देवी। भक्तों, सजनों व पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज के इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्धि के इसका उपयोग बिल्कुल भी न करें। ये एक ऐसा कर्म है, एक ऐसा शक्तिशाली, एक ऐसा प्रभावशाली और बहुत ही आजमाया हुआ और बहुत ही शक्तियों से प्राप्त किया हुआ ये एक ऐसा विधि है, एक ऐसा नुस्खा है, एक ऐसा विधि है जिसके करने से आपकी प्रेमिका हो या आपका प्रेमी हो या आपका दुश्मन हो, वो आपके प्रति प्रेम करने लग जाएगा, आपके प्रेम में डूब जाएगा, आपसे नफरत की बजाय प्रेम करेगा। और अगर कोई आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए भी ये आप कर सकते हैं। ये एक मारण कर्म और वशीकरण दोनों का एक ऐसा मिश्रण है, एक ऐसा विधि है जिसके करने मात्र से ही आपका जो प्यार है आपकी जिंदगी में वापस लौट आएगा, या फिर जिसे जो आपको तंग कर रहा है, जिसे मतलब जिसने आपको परेशान किया है, तो आप उसे कर सकते हैं। मतलब वो इतना तड़पेगा, चाहे वो आपका प्यार हो, अगर आपका प्यार दूर है तो आपके प्यार में तड़पेगा, और अगर आपका दुश्मन है तो वो उतना ही तड़पेगा जितना उसने आपको तड़पाया है। मतलब उसका धन संपत्ति, कारोबार, जो कुछ भी है, या उसका शरीर स्वास्थ्य, वो बिगड़ने लग जाएगा। ये जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं उसी प्रकार करें। अगर आपका प्रेमी है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, अगर आप उसे अपने प्रेम में डालना चाहते हैं और उसे अपने पास लेके आना चाहते हैं, कुछ समय पहले वो आपके जो है प्यार में था, आपकी दोस्ती में था, आपके प्यार में था, और अब जो है वो रुष्ट हो गया है या दूर चला गया है या आपसे नफरत पैदा हो गई है, तो भी आपके पास वापस आएगा। इसे करने के लिए हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो सिद्धि जरूरी है, बिना सिद्धि के नहीं होगा। और इसे हमें करने के लिए, जिसे सरकंडे बोलते हैं, सरकंडे का जो एक पुतला बनाना है। जो क्या है कि जैसे कोई इंसान मर जाता है, जैसे कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, ये सरकंडा है, सरकंडे का ये पुतला है, बनाना है। जैसे इंसान मर जाता है तो उसको जो सिलाया जाता है, हिंदू धर्म के अंदर जो अर्थी सजाई जाती है, उसको सरकड़ों पे, जो सरकंडे होते हैं उसके ऊपर सुलाया जाता है। तो ये जो सरकंडे हैं ये कहाँ से लेके आने हैं, जो मुर्दा होता है, मुर्दा जिसको शैया पर सुलाया जाता है, जिसको यानी कि मुर्दे को अर्थी के ऊपर जब सुलाया जाता है उसके नीचे ये सरकंडे लगाए जाते हैं, उन्हीं सरकंडों में से ये सरकंडे लेके आने और उसका ही ये पुतला बनाना है। ये देखिए, उसका ही ये पुतला बनाना है। और जिसे आप अपने काबू में करना चाहते हैं, या आपका जो दुश्मन है उसको अगर आप सबक सिखाना चाहते हैं, तो कहीं से भी किसी भी तरह मुश्किल जरूर है, मुश्किल जरूर है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप सच्ची भावना से करेंगे, और करने के लिए कुछ जोखिम तो उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए उसके कुछ मात्र बाल चाहिए, उसके कुछ बाल चाहिए, और एक साबुत साबुत लाल मिर्च चाहिए, जिसका ये आगे का हिस्सा हो और मिर्च कहीं से भी टूटी हुई ना हो, साबुत लाल मिर्च चाहिए। कुछ चावल चाहिए, ये देखिए, कुछ चावल चाहिए। माँ कामाख्या देवी सिंदूर चाहिए, और 5 किले चाहिए, 5 किले, ये देखिए। और एक काला वस्त्र चाहिए जिसके ऊपर ही ये कर्म करना, और ये कर्म करना कहाँ पे है, शमशान में करना है। तो इसे हमें करने के लिए सबसे पहले ये जो सरकणों का जो पुतला बनाया हुआ है, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा माँ कामाख्या देवी सिंदूर जो है ये लेंगे, और इसके ऊपर तिलक करेंगे। माँ कामाख्या देवी सिंदूर का तिलक करेंगे इस सरकणे के पुतले पे, ये देखिए, इस प्रकार, ठीक है।
और इसके दोनों हाथों पे तिलक करेंगे इस प्रकार, और पांव पे करेंगे, एक छाती के ऊपर करेंगे, ये देखिए इसी तरह। इसके बाद ये जो बाल है आपके प्रेमी के हैं या प्रेमिका के हैं, जिसको आप करना चाहते हैं उसी के बाल लेना है, या आपके दुश्मन के हैं, तो इन बालों को क्या करना है, कुछ बालों को इस पुतले के साथ लगाना है। उसके कुछ बालों को, चाहे बाल थोड़े हों ज्यादा हों कुछ भी हो, अगर बिल्कुल कम मात्रा में है तो थोड़े से बाल यहां लगा दें, बाकियों का क्या करना मैं आपको बताऊंगा, इस पुतले के बीच में लगा दें। ये देखिए इस प्रकार पुतले के बीच में लगा दें ये बाल। और ये रहा, यहां इसी काले कपड़े के ऊपर ही सारा कुछ कर्म करना है। इस काले कपड़े पे इसको रख लें। मां कामाख्या देवी का नाम लेकर के ये जो अक्षत हैं, ये अक्षत यानी जो चावल है, 108 बार सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। 108 बार सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करने के बाद में कुछ चावल इसकी छाती पे छोड़ दें, ये देखिए, और कुछ चावल अपने हाथ में रखें और इसके मुख के अंदर डाल दें। इसके बाद ये जो लाल मिर्च है, जो साबुत लाल मिर्च है, ये ही लेनी, हरी नहीं लेनी है, साबुत सूखी हुई लाल मिर्च लेनी है। और सिद्ध किए हुए मंत्रों का 5 बार जाप करके पुतले के ऊपर से घुमाना है। एक बार घुमाया, उसकी छाती पे रख दिया, उसका नाम ले लिया। उसके बाद में फिर से 5 बार मंत्रों का जाप करना है, पुतले के ऊपर से घुमा करके उसकी छाती पे रख कर फिर से उसका नाम लेना है। इसी प्रकार 5 बार आपको ये कर्म करना है। इसी तरह से ये 5 बार आपको ये कर्म करना है। और इस मिर्च को अलग रख दें। ये सारा काम जो कर्म जो है वो शमशान में होना चाहिए। इसके बाद में ये जो कील है, अपने प्यार का, अगर इसे अपने प्यार में डालना चाहते हैं तो उसका अपने प्यार का नाम लें। अगर आपका दुश्मन है तो अपने दुश्मन का नाम लें। ये जो कील है, सबसे पहली जो कील है, इसके दाहिने हाथ के ऊपर लगा देनी है, कहीं पे भी, इस तरह से। दूसरी कील उसके दूसरे हाथ पे, तीसरी कील पांव में, चौथी कील उसके सर में, पांचवी कील जो है, इसका ध्यान रखिएगा खास तौर पे, पांचवी जो कील है इसको मां कामाख्या देवी सिंदूर के अंदर लगा करके, भिगो करके, मां कामाख्या देवी सिंदूर से भिगो करके, ये जो पांचवी कील है इसको उसकी दिल की तरफ लगाना है, उसकी छाती में लगाना है और 3 बार मंत्रों का उच्चारण करना है इस प्रकार। ये देखिए हो गया। अब इसको क्या करना है, ये जो पुतला है इसको उठा करके, इस पुतले को इस प्रकार उठा करके, और ये जो बाल है ये साथ में रखने हैं आपको, जो थोड़े बहुत हो या ज़्यादा हो, जो भी हो, खड्डा खोद करके वहाँ पे खड्डा खोद करके शमशान के अंदर ही काले कपड़े समेत वहाँ पे पहले नीचे बाल बिछा देने हैं, थोड़े से जहाँ पे खड्डा खोदेंगे नीचे बाल बिछा दें और उसके ऊपर इस पुतले को वहाँ पे सुला दें, कपड़े समेत ये उसको सुला दें। और उसके बाद में इस कपड़े को जो है इस प्रकार, ये जो मिर्च है अलग रखनी है और इस कपड़े को इस प्रकार चारों कोणों से बंद करके और वहां पे खड्डे के अंदर दबा दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें। ये जो मिर्च है आपको शमशान के अंदर जलानी है,
शमशान के अंदर ये मिर्च को आपको जलाना है। अगर आपका प्यार है तो वो आपके प्यार में जलेगा, आपका दुश्मन है तो वो आपसे नफरत की बजाय प्यार करेगा, और उसका जो कारोबार, काम धंधा या उसका शरीर है वो जलेगा। तो इससे ये जो कर्म है आप बहुत ही सावधानी से करें। ये जोखिम भरा, बहुत ही जोखिम भरा है। अगर आपसे थोड़ी सी भी चूक हुई तो उसका हर्जाना आप खुद भुगतेंगे, उसका असर आपके ऊपर उल्टा पड़ेगा। अगर आप कर सकें तो इसे बहुत ही ध्यान से करें और बिना सिद्धि के ना करें। अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो आप हमें दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें, या आपकी कोई समस्या हो या कोई भी परेशानी हो या आप करने में असमर्थ हैं तो आप हमें संपर्क करें। जय मां कामाख्या देवी।